तो किसान भाइयों, जो ई विकास पोर्टल के माध्यम से टोकन बुक हो रहे थे खाद के लिए, वो आज भी हो रहे हैं। जी हाँ किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों ने हमारे पास टोकन भेजे हैं, हमने भी देखे हैं। किसान भाइयों के टोकन बुक हो रहे हैं और आज 5 तारीख तक भी आप टोकन देखेंगे तो बुक किया जा रहा है। तो ई विकास पोर्टल फिर से शुरू हुआ है या नहीं? क्या खाद के टोकन बुक करने पर हमें लाइन लगने की आवश्यकता नहीं होगी? ई विकास प्रणाली के माध्यम से हम पहले की तरह टोकन बुक करके यूरिया, डीएपी, एनपीके जैसे खाद ले सकते हैं या नहीं? आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। आज ही टोकन बुक किया गया है और ई टोकन वापस शुरू हो गई है, इस तरह के कमेंट हमारे पास किसान भाइयों के आ रहे हैं। तो बड़ी अपडेट जो कि ई विकास प्रणाली के माध्यम से खाद के ई टोकन बुकिंग के माध्यम से निकल कर आ रही है, जिसके बारे में पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, बिना स्किप किए पूरी जानकारी को अच्छे से समझिए। किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरी बात ये अब हुई है कि सरकार ने जब हाइब्रिड मोड चालू किया है तो किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। हमने पहले भी हमारे वीडियो में कहा है और लगातार हम ई विकास पोर्टल के सपोर्ट में थे। किसान भाइयों, अगर आप भी ई विकास प्रणाली को सही मानते हो तो कमेंट करके सपोर्ट जरूर बताइएगा, ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे और मध्य प्रदेश सरकार फिर से ई विकास प्रणाली को जल्द से जल्द लागू करे, क्योंकि छोटे किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। अब जब क्या है कि इसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, तो अब मंडियों में जहाँ पर केंद्र होते हैं खाद के, वहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी लाइन लग चुकी है, किसान भाइयों को खाद नहीं मिल पा रहा है। 2-2 3-3 दिनों के लिए वहाँ पर लाइन लगना पड़ रहा है, तब जाकर 1-2 बोरी उनको मिल रहा है। उसमें भी कुछ जगह पर किसान भाइयों को ओवरचार्ज लिया जा रहा है, यानी कि जहाँ यूरिया की बोरी 200-300 रुपये में मिलती है, 268 या 270 रुपये में, उसके लिए भी 400-500 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो पहले परेशानियाँ किसानों को झेलनी होती थी, वो वापस से अब शुरू हो गई है ई टोकन के बंद होते ही। तो किसान भाइयों, इस ई टोकन को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। हालांकि जो गलतियाँ थी, इसमें टेक्निकल दिक्कत थी, उसको सुधार किया जाए और उसके बाद फिर से इसे लागू किया जाए, ताकि किसान भाइयों को खाद को लेकर कोई परेशानी ना हो सके। तो अभी क्या है कि ई टोकन पर अभी आप जाएंगे तो पहले हम लाइव आपको ये चेक करके दिखाते हैं कि अभी ई टोकन से खाद बुक हो रहा है या नहीं, और उसके बाद जिन किसानों ने खाद बुक किया है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अभी स्क्रीन पर आपको एक टोकन दिख रहा होगा, जो 3 तारीख को शाम को 7:15 पर बुक किया गया है। 9 बोरी यूरिया के लिए टोकन बुक हुआ है, ठीक है। नर्मदापुरम के पिपरिया में टोकन बुक किया गया है धान की फसल के लिए, और ये टोकन 5 अगस्त तक वैलिड है। तो जब ई विकास प्रणाली को बंद कर दिया गया है, 1 अगस्त से पहले ही इसे बंद कर दिया गया था, तो फिर किसान भाई ने 3 तारीख को टोकन बुक करके 5 तारीख तक, यानी कि आज की डेट तक के लिए किस तरह से हो रहा है। तो ये टोकन इस तरह की आपने भी अपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखी होगी, और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि जब सरकार ने बंद कर दिया है तो फिर टोकन बुक कैसे हो रहे हैं। तो मैं आगे आपको वेबसाइट पर ले जाकर भी बताऊंगा कि आप टोकन बुक कर सकते हैं या नहीं। अभी की कंडीशन में ई विकास पोर्टल पर क्या बड़ी अपडेट है टोकन से रिलेटेड, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये टोकन बुक हो रहा है, ये बात तो सही है, क्योंकि किसान भाई ने डाली है पोस्ट, ये फ़ोटो तो आप इसमें देख सकते हैं। 3 अगस्त का फोटो ये टोकन है, 9 बोरी यूरिया है, धान की फसल है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 अगस्त तक ये वैलिड है, यानी कि आज की तारीख तक ये किसान भाई इस टोकन का इस्तेमाल करके खाद ले सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जब इस टोकन को बंद करने का जो घोषणा हुई थी, तब स्पष्ट रूप से बताया गया था कि जिन किसान भाइयों के टोकन बुक किए गए हैं उनको प्राथमिकता पर टोकन के माध्यम से ही खाद मिलेगा। यानी कि अगर टोकन आपका बुक है तो आपको टोकन के माध्यम से खाद मिलेगा, उसके बाद फिर हाइब्रिड मोड में आपको खाद दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अगर टोकन बुक होता है तो हो सकता है आपको लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े, आप टोकन के माध्यम से भी खाद ले सकते हैं। किसान भाइयों, एक टोकन और आप देखिए, ये भी 3 अगस्त को बुक हुई है, ठीक है, 12:26 पर। अब ये टोकन भी 5 तारीख तक वैलिड है। तो ये टोकन सागर जिले में मक्का फसल के लिए बुक हुई है। तो इस प्रकार से लगातार अलग अलग जिलों से टोकन आ रहे हैं जो बुक किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको 2 टोकन दिखा चुका हूँ, और ऐसे बहुत सारे टोकन है जो किसान भाइयों ने भेजे हैं, पोस्ट किए हैं, जिन पर आप स्पष्ट रूप से तारीख देख सकते हैं, और अलग अलग ज़िले, अलग अलग फसल के लिए भी ये टोकन बुक किए जा रहे हैं। हम आ गए हैं ई विकास पोर्टल पर, जहां से हम टोकन बुक करते थे, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ई विकास हमने ओपन किया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या अपडेट है। तो जैसे ई विकास आप ओपन करेंगे तो महत्वपूर्ण सूचना वाला ये बटन दिखेगा, और यहाँ पर आपको दिख जाएगी एक सूचना। चलिए इसमें क्या लिखा है पढ़ते हैं। तो ई विकास पोर्टल पर तकनीकी उन्नयन एवं अनुरक्षण कार्य प्रगति पर है, इस कारण पोर्टल की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। कार्य पूर्ण होते ही सेवाएं यथावत पुनः प्रारंभ कर दी जाएगी।
आपके सहयोग एवं धैर्य के लिए धन्यवाद। स्पष्ट रूप से यहाँ पर नोटिफिकेशन में दे रखा है कि इसमें ई विकास पोर्टल पर जो टेक्निकल अपडेशन चल रहा है, जो सुधार का कार्य है वो चल रहा है, प्रगति पर है। इस कारण पोर्टल को अभी बंद कर दिया गया है, सेवाएं उपलब्ध नहीं यानी कि बंद किया गया है। कार्य पूर्ण होते ही सेवाएं यथावत पुनः प्रारंभ कर दी जाएंगी। जैसे ही ये अपडेशन का कार्य पूरा होगा, सुधार का कार्य पूरा होगा, ई विकास पोर्टल को वापस शुरू किया जाएगा। आपके सहयोग एवं धैर्य के लिए धन्यवाद। यानी कि सरकार ने जैसा कहा था, जरूरी सुधार के बाद ई विकास प्रणाली फिर से लागू होगी। लेकिन दोस्तों, अगर इसको फिर से लागू किया जाएगा तो ठीक है, किसानों के लिए, छोटे किसान भाई के लिए तो ठीक रहेगा कि चलो ठीक है। लेकिन अभी जो बीच में इसको बंद करके हाइब्रिड मोड चालू किया गया है, तो इस बीच में जो खाद की कालाबाजारी थी, स्टॉकिंग की जो समस्या थी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाद का स्टॉक तो अब हो जाएगा। अब जिन किसान भाइयों ने ऑलरेडी खाद ले चुका होगा ई टोकन के माध्यम से, जिन किसान भाइयों को अगली रबी फसल जो गेहूं की या चना की जो आने वाली है उसके लिए ज़्यादा खाद चाहिए, जो एक्स्ट्रा खाद रखने वाले, कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, वो तो अब हाइब्रिड मोड में खाद ले लेंगे और स्टॉक कर लेंगे। और अभी किसानों को खास ज़रूरत जब खाद की फसल में है, तब उनको महंगी कीमतों पर एक्स्ट्रा पैसा देकर खरीदना पड़ रहा है या फिर लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये पोर्टल जो है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए, हमारा ये मानना है। अगर आप भी ई विकास प्रणाली को सही मानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम इसको करते हैं क्लोज और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको देखते हैं कि इस यहाँ पर आपके सामने सब कुछ लाइव चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन बटन दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए डायरेक्टली यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन बता रहा है कि पोर्टल बंद है। तो जिन किसान भाइयों ने टोकन बुक किए थे, जो अभी मैंने आपको बताए थे, 2 टोकन आपको बताएं कि 3 तारीख को बुक किए, तो किसान भाइयों, उन किसानों के टोकन बुक हो चुके होंगे। उसके बाद जब यहाँ पर पोर्टल पर पता चला कि टोकन बुक हो रहे हैं, इससे क्या है कि अब जिस किसान भाई का टोकन बुक हुआ है वो तो अपनी जहाँ से भी उसने टोकन बुक किया है वो वहाँ पर जाएगा और वहाँ फिर खाद मांगेगा टोकन से और उनको देना पड़ेगा। इससे क्या है कि सरकार नहीं चाहती है कि वहाँ किसान भाइयों को उलझन हो, परेशानी हो, तो उन्होंने अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से टोकन पोर्टल को बंद ही कर दिया है कि टोकन बुक होंगे ही नहीं। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, हम जाते हैं लॉगिन पर, लॉगिन ही नहीं होने दिया जा रहा है, डायरेक्टली यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन वाले पैनल पर छोड़ दिया जा रहा है। तो किसान भाइयों, अगर अब आप ट्राई करेंगे तो आपका टोकन बुक नहीं होगा, क्योंकि अब वेबसाइट को पूरी तरीके से अपडेट करके लॉगिन प्रक्रिया को ही बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो जिन किसान भाइयों ने वो टोकन बुक किए हैं, वो टोकन 3 तारीख के होंगे, लेकिन आज 5 तारीख है, अब आप टोकन बुक नहीं कर सकते हैं। किसान भाइयों,